स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 9 के छात्रों के लिए कबीर की साखियों और सबद से कंप्रीहेंशन अर्थात पद्यांश पर आधारित प्रश्नों उत्तरों को लेकर आई हूँ। पहले ही मैं इन साखियों के और पहले वाले सबद के व्याख्या को मैं बता चुकी हूँ। उनके काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य तथा उनके शब्दार्थों को मैं बता चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने में हमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम आते हैं पहले वाले पद्यांश में, मतलब पहले वाले साखी में। कबीरदास जी का आपके पाठ्यक्रम में संकलित साखियों में जो पहला साखी है वह है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रभु भक्त की महिमा को बताया है, भक्ति की महिमा को बताया है। प्रभु भक्त के द्वारा ईश्वर की जो भक्ति की जाती है उस भक्ति की महिमा को इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है। तो इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या है, आपके परीक्षा में भी इस तरह से प्रश्न आएंगे, पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 प्रमुख प्रश्नों को दी हूँ। इसका आशय स्पष्ट कीजिए, मैंने पूरे साखी का आशय, ये जो पहला वाला साखी है उसका आशय। मानसरोवर से क्या आशय है, सुभर जल का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए, हंस किसका प्रतीक है, इस साखी का काव्य सौंदर्य बताइए। मैं पहले वाले प्रश्न मतलब आशय का जो प्रश्न है, पूरे साखी का आशय मैं पहले भी व्याख्या इसका कर चुकी हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में, आगे के वीडियो में मैं व्याख्या बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं इसके व्याख्या को लिख कर दी हूँ। पहला वाला जो प्रश्न है इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हिमालय पर स्थित मानसरोवर के पवित्र जल में लबालब अच्छी तरह से भरे जल में हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। वे मुक्त होकर मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंद को छोड़कर उड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। मानसरोवर के जल में हंस विहार, हंस के आनंद को, हंस के मुक्त रूप से मोतियों के चुगने के आनंद को बताया गया है। तो इस साखी से कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी या कबीरदास के इस साखी का आशय यह है कि पवित्र मन से जब ईश्वर का भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है वह उस भक्ति की आनंद को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। यहाँ पर हंस प्रभु भक्त का प्रतीक होकर आया है। तो दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। मैं थोड़ा चर्चा कर दे रही हूँ। मानसरोवर से क्या आशय है, मानसरोवर का यहाँ पर 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। मानसरोवर का एक अर्थ है हिमालय पर स्थित सरोवर, पवित्र सरोवर, और मानसरोवर का यहाँ पर दूसरा अर्थ है पवित्र मन, भक्त का पवित्र मन। इस दृष्टि से मानसरोवर का श्लेष अलंकार भी है, मानसरोवर में श्लेष अलंकार भी है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम, सुभर जल। आप लोगों को लिखना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दूंगी तो फिर आपको लिखने के लिए अभ्यस्त होना है, फिर वो आप अभ्यास से आप बाहर चले जाएंगे। मैं इसका पहले भी व्याख्या बताई हूँ, काव्य सौंदर्य बताई हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आलोचना कर दे रही हूँ। मुझे आशा है कि आप जरूर लिख पाएंगे। सुभर जल का प्रतीकार स्पष्ट कीजिए। सुभर जल का भी 2 अर्थ आया है। सुभर जल में भी इसलिए क्या है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि आपको मालूम है जब किसी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे कहते हैं, जब किसी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उसे हम वहाँ पे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उसमें इसलिए सुभर जल में भी श्लेष अलंकार है। सुभर जल एक तो हो गया सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ जल। जो मानसरोवर है, सरोवर माने तालाब, वो अच्छी तरह से, वहाँ पर जल कम नहीं है, जल अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर जल अच्छी तरह से भरा हुआ जल के लिए आया है। और दूसरा अर्थ है सुभर जल मतलब शुभ्र, यहाँ पर पवित्र, शुभ्र, सुभर अर्थात पवित्रता,
सुभर जल, पवित्र जल। यहाँ पे सुभर जल का फिर प्रतीकार्थ हुआ प्रभु भक्त के लिए। यहाँ पे प्रतीकार्थ यहाँ पे ये है कि भक्त के मन में लबालब भरा हुआ पवित्रता। आगे आते हैं, हंस किसका प्रतीक है? हंस इस साखी में प्रभु भक्त का प्रतीक है। जिस तरह से हंस मानसरोवर में बड़े आनंद के साथ क्रीड़ाएं करता है, बिल्कुल बड़े ही आनंद के साथ भक्ति में लीन रहता है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है प्रभु भक्त। यहाँ पर हंस प्रभु भक्त का प्रतीक है। इस साखी का काव्य सौंदर्य बताइए। इस साखी का काव्य सौंदर्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मानसरोवर में दो अर्थ आया है। मानसरोवर दो अर्थों के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक हो गया पवित्र मन के लिए मानसरोवर का प्रयोग हुआ है। उसके पहले बोलना पड़ेगा कि हिमालय, ये पहला हो गया हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर के लिए मानसरोवर का प्रयोग हुआ है। और दूसरा हो गया भक्त का पवित्र मन, इसलिए मानसरोवर में श्लेष अलंकार हुआ। श्लेष अलंकार का नियम होता है जब किसी शब्द के एक से अधिक अलग अलग अर्थ हो, तो इस स्थिति से मानसरोवर में श्लेष अलंकार है। दोनों अर्थों को बता दीजिएगा। मानसरोवर के बाद आया सुभर जल। सुभर जल में भी श्लेष अलंकार है। सुभर जल का एक तो हो गया अच्छी तरह से भरा हुआ लबालब जल, दूसरा हो गया पवित्र जल अर्थात पवित्रता, मन की पवित्रता। ठीक है, प्रतीकार्थ यहाँ पर है सुभर जल जो है ईश्वर भक्त की मन की पवित्रता को बताता है। सुभर जल का प्रतीक अर्थ है। सुभर जल का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। सुभर जल का प्रतीक अर्थ है। इस साखी में सुभर जल का प्रतीकार्थ है या प्रतीक अर्थ है ईश्वर भक्त के मन की पवित्रता, लबालब भरी हुई पवित्रता। हंस यहाँ पर क्या है? ये काव्य सौंदर्य में ही आ जाएगा। हंस प्रभु भक्त का प्रतीक है। और इस साखी में किसने? कबीरदास जी ने भक्ति की महिमा को बताया है। इस पूरे साखी में कबीरदास जी ने भक्ति की महिमा को बताया है। ये हुआ काव्य सौंदर्य। अब हम आते हैं अगले वाले साखी में, दूसरे वाले साखी में। प्रेमी ढूंढन मैं फिरो प्रेमी मिलो ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। दूसरे वाले साखी का क्या क्या प्रश्न हम जरा देख लें। इस साखी का आशय लिखिए। यहाँ मैं से क्या तात्पर्य है? विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? दो भक्तों के मिलन होने से क्या होता है? इस साखी में किसकी महिमा बताई गई है? देखिए, कबीरदास जी ने, मैं पहले वाले प्रश्न को उत्तर बता देती हूँ ताकि कुछ बच्चों का कहना है कि आशय अगर मैं बता दूं तो ठीक है, लिखा दूं तो ठीक है। तो इस साखी का आशय में पहले मैं आती हूँ। इस साखी में कबीरदास जी ने किसकी महिमा को बताया है? सत्संग, सत्संगति अर्थात जब एक प्रभु भक्त दूसरे प्रभु भक्त से ईश्वर की बात करता है, ईश्वर का गुणगान करता है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात प्रभु भक्त जब किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला तो बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रभु प्रेमी नहीं मिला। जब मुझे अर्थात प्रभु भक्त को सच्चा प्रभु प्रेमी मिला तो मेरे मन का अर्थात प्रभु भक्त के सारे पाप पुण्य में बदल गए, दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में परिणत हो गए, वासनाएं नष्ट हो गई तथा मन में पवित्रता, त्याग और प्रेम रूपी अमृत का संचार हो गया। फिर क्या क्या हुआ? एक प्रभु प्रेमी का जब दूसरे प्रभु प्रेमी से मिलन हुआ, कबीरदास जी अपने को लेकर पहले बताते हैं, खुद के बारे में बताते हैं। मैं कहकर वो असल में सभी प्रभु प्रेमियों की बात कह रहे हैं, किसी भी प्रभु प्रेमी की बात कह रहे हैं, प्रभु भक्त की बात कह रहे हैं। तो उसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अर्थात प्रभु भक्त जब किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला तो बहुत प्रयास करने पर भी प्रभु प्रेमी नहीं मिला। सबसे पहले तो प्रभु प्रेमी मिला ही नहीं, बहुत प्रयास करने पर भी प्रभु प्रेमी नहीं मिला। जब बहुत प्रयास करने पर भी प्रभु प्रेमी नहीं मिला, जब मुझे अर्थात प्रभु भक्त को
सच्चा प्रभु प्रेमी मिला तो मेरे मन का अर्थात प्रभु भक्त के सारे पाप पुण्य में बदल गए, दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में परिणत हो गए, वासनाएं नष्ट हो गई तथा मन में पवित्रता, त्याग और प्रेम रूपी अमृत का संचार हो गया। यहाँ पर सत्संगति की महिमा बताई गई है। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ मैं से क्या तात्पर्य है। यहाँ मैं से तात्पर्य कभी स्वयं तथा कोई भी प्रभु भक्त है। विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? विष इस साखी में विष प्रतीक है, दुर्भावनाओं के, मन की दुर्भावनाओं के, मन की वासनाओं के, मन के पाप के और मन में जितनी भी बुराइयां है उसका प्रतीक है। किंतु अमृत किसका प्रतीक है? अमृत यहाँ पर पवित्रता का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है और सद्भावनाओं का प्रतीक है। ठीक है, पुण्य का प्रतीक है। दो भक्तों के मिलन होने से भक्तों के मन की मलिनता दूर हो जाती है, उनकी वासनाएं नष्ट हो जाती है और उनका मन पवित्रता, प्रेम और पुण्य से भर जाता है। पूरे मन में अमृत, ठीक है, प्रेम रूपी अमृत का संचार हो जाता है। इस साखी में किसकी महिमा बताई गई है? इस साखी में सत्संगति की महिमा बताई गई है। मुझे आशा है कि आप ये चारों और यहाँ के चारों इन प्रश्नों के उत्तर को अवश्य लिख सकेंगे। व्याख्या में भी बताया गया है। आशा मैं लिख देना अच्छा समझी, मैं लिख दी हूँ। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अवश्य ही अपने एक कॉपी बनाइए जिसमें सब लिखते चलिए। मैं अपने अगले वीडियो में और भी 2 साखियों को लेकर आऊँगी। इस तरह से साखी और शब्द पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसे हम पूरा कर लेंगे। ये पठित पद्यांश आपके हुए जो कि किताब से इस तरह से परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो तक के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ और धन्यवाद।